दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। बिहार में लालू यादव ने अभी चुनाव आने वाले हैं, चुनाव से पहले खुद ही अपने बनाए हुए जाल में फंस गए और अपने घर में ही घिर गए। बुरी तरह से घर पे घिर गए, परिवार में घिर गए, समाज में घिर गए, पूरे यादव समाज में घिर गए। सब जगह लालू यादव की थू थू हो रही, पूरी पार्टी में। यही नहीं, विपक्षी दल भी जो इनके साथ गठबंधन किए थे वो भी दांतों तले उंगली दबाए हुए कि क्या हो गया है बुजुर्गियत में लालू को। क्या किया, अपने लड़के को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। और क्यों निकाल दिया? लालू के लड़के की, तेज प्रताप की 12 साल से एक लड़की से रिलेशनशिप में थी। 12 साल से अनुष्का यादव नाम की लड़की से रिलेशनशिप में थे। और लालू ने इसके पहले अपने लड़के की शादी दूसरे के यहाँ की थी। कहाँ? राजनीतिक फायदा लेने के लिए, और उनके पक्के दोस्त की बेटी से, जो इनको बहुत मानते थे लालू को, ऐश्वर्या से। और ऐश्वर्या से आप सुन ले, संबंध तुड़वा दिया, तलाक भी नहीं हुआ और 12 साल से रिलेशनशिप में थी। पूरा बिहार, पूरा देश जानता था, लालू का पूरा परिवार जानता था। मगर जब वो वायरल होने लगे उनके वीडियो, आप देखिए इस तरह के, तब लालू ने लोक लाज बचाने के लिए, पहली बार इनका जमीर जागा, लोक लाज बचाने के लिए इन्होंने लिखा क्या है आप देख लिए। इन्होंने ट्वीट क्या किया है। लोग ये कह रहे हैं कि 100 चूहे खा के हाजी हज को चले, ये लालू के लिए कह रहे हैं। देखिए ट्वीट क्या किया है बच्चे ने, उसने बिल्कुल सत्य बात बोली। क्या बोला तेज प्रताप यादव ने? मैं तेज प्रताप यादव, मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही है, ये तेज प्रताप देखिए नीचे बैठे, ये लड़की ऊपर खड़ी है। और क्या कह रहे, ये मेरे साथ जो तस्वीर में दिख रही है, इनका नाम अनुष्का यादव है। देखिए साफ शब्दों में वो सच बोल रहा है। हम दोनों पिछले 12 साल से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, एक रिलेशनशिप में। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से बात कहना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूं। इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके बीच रख रहा हूं। आशा करता हूं आप लोग मेरी बात समझेंगे। उसने बड़े उससे रिक्वेस्ट की है, अपील की सब लोगों से। देखिए 12 साल से ये सभी लोगों को मालूम था, लालू को ही मालूम था। मगर लालू आप देखें इतना बड़ा राजद का नेता, जिसने राजद को किया, लालू को बनाया, उसकी बेटी के साथ लालू ने धोखा किया। और अभी तक तलाक नहीं हुआ। लालू ने ये यही नहीं, तमाम लोगों की जिंदगी के साथ किया है। जॉर्ज फर्नांडिस की पर्सनल लाइफ पे इन्होंने दखल देने की कोशिश की थी, इसीलिए लालू हट गए थे। यही नहीं, दिल्ली की एक महिला ने और मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, अभी एक महिला का एक्सपायर हुई है। मैं उनके उस पे गया था, बिल्कुल सच बात आज कह रहा हूं। जॉर्ज फर्नांडिस के वाइफ लैला फर्नांडिस बहुत भली लेडी थी। उनके लिए लालू यादव ने कभी साथ नहीं दिया, उस लेडीज ने बहुत कुछ किया। लालू यादव ने हर जगह इस तरह का राजनीति किए, इसीलिए ये कूड़ेदान में फेंक दिए गए, बाहर राजनीति से किनारे। खुद तो अपना जीवन बिल्कुल खत्म कर चुके हैं राजनीतिक रूप में। आइसक्रीम खाएंगे वैसे, तबीयत खराब है, पैरोल पे है मेडिकल से, मगर कितना करा, 6 साल के लिए पार्टी निकाल। किसको निकाला? अपने ही लड़के को। यहां पर भी बहुत तगड़ी राजनीति कर रहे हैं ये। और इन्होंने, बिहार का चुनाव होने जा रहा है और चुनाव पे आपको बता रहे हैं, जनता लालू को इस समय इस मामले पे माफ नहीं करेगी, तेजस्वी को माफ नहीं करेगी। कि एक ऐसा उनका कुछ भी हो, तेज प्रताप का तब भी इतनी बुराई नहीं है जितनी तेजस्वी के प्रति। अब देखिए लालू प्रसाद यादव संत बन गए। लोग कह रहे हैं 100 चूहे खा के हाजी हज को चले। निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। शर्म आनी चाहिए। जय लोहिया जी ने क्या आंदोलन शुरू किया था, उसके निजी जीवन के लिए। चारा घोटाला कर लिया, निजी जीवन के लिए किया, जेल चले गए, निजी जीवन के लिए। तो ये राजनीति में वोट क्यों मांग रहे हो? यही आप समझ लीजिए। बेचारा राहुल गांधी अच्छा खासा बैठा, मीटिंग हुई सारे दलों की। आप साहब, इसकी शादी कब होगी?
जैसे लालू, जैसे कोई राहुल गांधी कोई बच्चा अच्छा हो, ये बहुत बड़े नेता, वो पूरे देश में घूमता बेचारा, वोट मांगता, नहीं आ पा रहा। तुम बिहार में घूम के सत्ता पे नहीं आ रहा, तुमसे तो बड़ा नेता है। इसकी शादी कब होगी? मम्मी से कहा था, अपने घर नहीं देख रहे हैं, और उसकी बेचारे की, राहुल गांधी की शादी कब होगी? और देखिए यही नहीं, ज्येष्ठ पुत्र बड़े पुत्र के साथ ये इतनी बड़ी गलत कर रहे हैं। शादी कराई थी किससे? वोट की लालच में, और उसको निकाल दिया, अभी डाइवर्स भी नहीं हुआ, और ये साहब ने निकाल दिया। आगे क्या कह रहे हैं? लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों के संस्कारों के अनुरूप नहीं है। आपका बेटा बनारस आया था, योगी की और बीजेपी वालों की भलमन साहत थी, कपड़े भी दे दिए थे। बनारस होटल का कांड मशहूर है। तेजस्वी यादव सच बोल रहा हूं, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। कितने मामले हैं, और पूरा बिहार ये कह रहा, सब बुजुर्ग कह रहे, जब तुमको नहीं टोका गया तो तुम क्यों टोक रहे हो अगली पीढ़ी को? और देखिए, ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और पारिवारिक मूल्यों संस्कारों। पारिवारिक मूल्यों, कौन से पारिवारिक मूल्य? रेल मंत्री बने थे, ठेका किसको दे रहे थे? अपने दामाद को। पारिवारिक मूल्य और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अब संस्कारवान बन गए इतने बड़े, उस समय संस्कार भूल गए थे लालू। उसमें जिसमें लोगों की नौकरी दे रहे थे वो भी टेम्परेरी नौकरी, और पैसा ले रहे थे जमीन। तब उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अरे तुम परिवार से कर देते, पार्टी से तुम क्या? पार्टी उसने बनाई है, उसने भी मेहनत की है, तेजस्वी से ज्यादा मेहनत की है। अब ये पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। अब से पार्टी और परिवार के उसके किसी प्रकार की भूमिका। तुम अपने परिवार के मालिक हो, पार्टी के नहीं हो। पार्टी आम लोगों की, कार्यकर्ताओं की है। राम मनोहर लोहिया साहब कहते थे, आपकी पार्टी, मैं तो एक सिर्फ अदना सा कार्यकर्ता हूँ। आगे क्या? उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जा रहा है। 6 साल के लिए निष्कासित कर रहे हैं, और लोगों को नहीं किया है। आगे क्या कह रहे हैं? अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने के में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा है हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार अनुसरण किया है। धन्यवाद। अब बिहार की जनता क्या कह रही? राजद में जितने पदाधिकारी, सबकी इसमें जांच हो। जो जिन लोगों ने ऐसा किया, बहुत लोग हैं, उनको भी बाहर निकाला जाए। ये लालू वही है, दिग्विजय से सबसे ज्यादा लालू की ही पट्टी थी। आपको बता रहे, ये कांड बिल्कुल वैसे जाएगा जैसे दिग्विजय सिंह भी पहले। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। जब फंसने लगे तो मानना पड़ा। वाटर गेट कांड सुना होगा आपने, ये भी इतना ही, इससे बड़ा कांड निकलेगा। और देखिए तेज प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं, उनकी तो अपने बच गई तो रही कि वो बाहर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक एवं मेरे तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट कर मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान और बदनाम किया जा रहा है। मैं अपने शुभचिंतकों और फॉलोवर्स से अपील करता हूं, वे सतर्क रहें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। क्या है रियलिटी, मैं आपको बता दूं। पहले इन्होंने ये वायरल हुआ, इसके पहले सबको मालूम था। जब देखे बदनामी होने लगे पार्टी, फिर परिवार वालों ने समझाया कि यार बिहार चुनाव में तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे लोग, मतलब चरित्र के नहीं हो। अभी तक तो सब लोग कहते थे, मैं सामने देख रहा हूं चरित्र नाम की चीज ही नहीं रह गई। जब बाप बेटे को कह रहा और बेटा बाप को, जो बाप का नहीं सगा, जो बाप बेटे का सगा नहीं, आप समझ लीजिए, उसको लोग देखना पसंद नहीं करते। गांवों में इनकी, लालू की यहीं बेइज्जती नहीं हुई, ससुराल में भी गए थे, हमें किसी ने उतारा नहीं, किसी ने नहीं उतारा अपनी बात, क्योंकि लालू अब पैदल हो गए। सदन में बेइज्जती हुई हर जगह, अब घर से बेइज्जती। ये क्या कह रहे हैं कि किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया। पहले इन्होंने डाला, पहले डिलीट किया, उसके बाद डाला कि हाँ ये सच है, अब मैं 12 साल से रिलेशनशिप में हूँ। ये रिलेशनशिप ये भारतीय कल्चर में नहीं चलता था, ये भारतीय कल्चर। अब आपको बतला रहे हैं, जिसके घर शीशे के होते दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकता है। और आपको यहाँ है क्या, लालू एक तीर से हमेशा रहा है, एक तीर से 3 निशान करते हैं, 3 निशान। इनका ये है कि तेजस्वी और तेजू लड़े, इनकी बिटिया भी यही चाहती, ये दोनों लड़े, इन दोनों को बाहर कर दिया जाए और हमको आगे मिल जाए, मीसा को मिल जाए या उनकी दूसरी बेटी को मिल जाए जिसने किडनी दी है। इनको, लालू को ये भरोसा है कि दोनों बेटियां
शायद राजनीति में कब्जा कर लें और सत्ता पा लें। मैं आपको नोट कर लीजिए, बिहार की सत्ता में लालू नाम का व्यक्ति या तेजस्वी नाम का व्यक्ति सत्ता पे नहीं आ सकता है, सत्ता पे नहीं आ। क्यों? चूंकि यादवों के बहुत बड़े वोट में बीजेपी ने सेंध लगा दी। बैकवर्ड बीजेपी के साथ जा रहा है और नीतीश कुमार टोटल कुर्मी, टोटल कोड़ी बीजेपी के साथ जा रहा, और यादों में भी लगभग 30-35% जाएगा। आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, लालू प्रसाद ने तेज प्रताप को पार्टी से निकाला। तेजस्वी यादव ने कहा हम ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे तुम्हारी भाभी है, तुम इनको बर्दाश्त नहीं करोगे तो ऐश्वर्या को ही बर्दाश्त कर लेते, वहाँ भी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए। चूँकि तुम किसी भी अपने परिवार के सुखी दाम्पत्य जीवन देखना नहीं चाहते हो, तुम अकेले रहना चाहते हो, खुद सत्ता के तुम लोभी हो। यही एक वजह है कि बार बार नीतीश के पास चाचा जी है, चाचा जी से भिड़ नहीं पाए, चूंकि हिम्मत नहीं है, क्योंकि चाचा जी का तुम्हारे ऊपर असर है। आज भी चाचा जी के खिलाफ तुम आज तक नहीं बोल पाए, बगल तुमको चाचा जी ने 2 बार निकाल बाहर किया, मगर फिर चाचा जी चूंकि इनका हरेक के दाम्पत्य जीवन में, हरेक उसमें ये अपने पिताजी के जितने खास नहीं है। आज भी नीतीश कुमार, इसीलिए कहते हैं नीतीश कुमार के दत्तक जो हैं वो यही है, मगर सत्ता नीतीश कुमार नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि उनका ताज लेके लुटिया भी नहीं मिलेगी। आपको बताना है, नीतीश कुमार की खास तौर से तेजस्वी को ना सत्ता मिलेगी, ये बाहर हो रहे हैं। अब देखिए कि 12 साल का रिलेशनशिप में रह रहे थे, आप समझ लीजिए 2 जोड़े, एक जोड़ा 12 साल से रिलेशनशिप में रह रहा था और उसकी शादी करा दी गई। किसने कराई? ऐश्वर्या से, राजनीतिक फायदे के लिए। और यही नहीं, शादी के बाद शादी टूट भी गई, और टूटने के बाद भी आप समझ लीजिए कि सब मालूम होते हुए 6 साल के लिए पार्टी निकाल दिया, परिवार से निकाल दिया सब। ये सब किसने किया? सिर्फ एक व्यक्ति ने। और क्यों किया? सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। बिहार की जनता इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करती, इस तरह की। और सब कुछ मालूम था लालू को, तब भी लालू ने संबंध कराया। और यही नहीं, ये डाइवर्स रुकवा सकते थे। अभी आपको बता रहे हैं, फुल्ली डाइवर्स नहीं हुआ था, तब ये पोजीशन है। ये सब लालू की बिहार की जनता समझ रही, चुनाव में एक एक चीज़ का जवाब देगी लालू को। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।